चित्रकूट जनपद में जेल के अंदर अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत अंसारी के मिलन कांड का भंडाफोड़ होने के बाद निखत अंसारी और उसके ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद पुलिस ने एंटी करप्शन कोर्ट से निखत अंसारी और उसके ड्राइवर न्याज को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लेने की अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने निखत अंसारी को 3 दिन की पुलिस कस्टडी तो उसके ड्राइवर न्याज को 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी थी, जिस पर पुलिस ने निखत अंसारी से 3 दिनों तक पुलिस लाइन पर्सन में रखकर लगातार पूछताछ की थी, जिसमें सपा नेता फराज खान के मदद करने का आरोप लगा था, जिस पर पुलिस लगातार सपा नेता से पूछताछ करने के लिए उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन सपा नेता घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद कल पुलिस ने सपा नेता फराज खान के घर पर छापा मारकर उसके पिता को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद आज सपा नेता जिला महासचिव फराज खान करवी कोतवाली पहुंचकर अपने आप को सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद एसओजी व करवी कोतवाली की पुलिस ने सपा नेता को हिरासत में लेकर बंद कमरे में पूछताछ करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने सपा नेता के घर पर बड़े पैमाने पे छापेमारी की थी और चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी डॉक्टर विपिन कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए सपा नेता की गिरफ्तारी दिखाते हुए जेल कांड मामले में सपा नेता फराज खान के जेल के अंदर अनाधिकृत गतिविधियों के मामले में पूरी संलिप्तता बताई है। इसके साथ यह भी कहा है कि निखत अंसारी और उसके लोगों की सपा नेता लगातार मदद कर रहा था, यहाँ तक कि फंडिंग और उनको गाड़ी मुहैया कराना और उनको किराए का कमरा दिलाना, इन सब मामलों में सपा नेता की संलिप्तता थी, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने जो भी बताया है उस आधार पर ही जो है वह इनका नाम सामने आया है और फराज खान का सामने नाम आया है कि इनके माध्यम से हम लोग पैसे अपने मंगाते थे, हमारे रहने का प्रबंध इन लोगों ने किया, जहां मकान किराए का खोजना था वो सारी चीज़ों को डील कराने में इन लोगों ने पूरा सहयोग किया। और जो इनके साथ कोई और कितने 1 मिनट हो जाने दो, इनके साथ सहयोगी में और अभी एक लंबी चेन है जिसके बारे में अभी जोड़ बैठाए जा रहे हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, सर्विलांस और डिजिटल और जो एविडेंस आएंगे, गवाहों के और बयान आएंगे, उसमें ये काफ़ी लंबी चेन है जो कई जिलों तक फैली हो सकती है। सर अभी फराज खान के यहाँ कुछ छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, इस तरह की सूचना है? हाँ, कुछ सूचनाएं हैं, उसमें छापेमारी कार्रवाई चल रही है। सर, जो फंडिंग की बात की है तो किस क्षेत्र में फंडिंग करते थे, ये गाड़ी खरीदाने में किस चीज़? आप जेल में किसी से अवैध रूप से मिल रहे हैं, अपने लोगों के ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं, वकीलों को जो फीस दे रहे हैं, अपने रहने सहने की जो सुविधाएं जुटा रहे हैं, उसमें जितने पैसे की ज़रूरत होती है उसके लिए ये बाहर से पैसा अरेंज करते हैं। क्या क्या ये खाते में पैसा लिया जाता था, कैसा कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं? दोनों तरह से लिया जाता था, कैश ट्रांजैक्शन भी है और बैंक अकाउंट्स के भी ट्रांजैक्शन है। क्या नहीं, अभी तो हम केवल यहाँ जो जेल में ट्रांजैक्शंस हुए हैं हम केवल उस पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, अगर उसके चेन आगे तक बढ़ेंगे तो आगे भी देखेंगे। सर, मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी क्या? कोई मकान मालिक के खिलाफ चूंकि उसने अभी तक के साक्ष्य में ऐसी कोई बात नहीं आई है विवेचना में कि उसको ये पता हो कि ये लेडी जो है कौन थी, उसका बैकग्राउंड क्या है। उसने अभी तक तो पैसों के लालच में ये सारी चीज़ें की है, बट हम लोग उस पर भी बहुत क्लोज वॉच रख रहे हैं। अगर कोई इस तरह का साक्ष्य आता है तो वह भी मुलजिम बनेगा। सर एक रेस्टोरेंट ये बीते 10 फरवरी को एसपी चित्रकूट और पीएम चित्रकूट के द्वारा जिला कारागार की आकस्मिक चेकिंग की गई थी, जिसमें कारागार में निरुद्ध अपराधी अब्बास अंसारी एवं उनकी पत्नी निखत बानो तथा उनके सहयोगियों द्वारा कारागार के अंदर कतिपय अधिकारी एवं कर्मचारी गणों के सहयोग से अवैध गतिविधियों के संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पुख्ता थी, वहाँ जो गतिविधियाँ पाई गईं वो पूरी तरह से अवैध थीं, जिसके संबंध में थाना कोतवाली करवी पर मुकदमा अपराध संख्या 88/2023, 387, 222, 186, 506, 201, 120B, 195A, 34 IPC, 42B, 54 प्रिजनर्स एक्ट एवं 7 CLA एक्ट तथा 7 एवं 8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करके निखत बानो, उनकी पत्नी अब्बास अंसारी और उसके सहयोगी ड्राइवर नियाज को गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 16/2 को माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लखनऊ द्वारा
अभियुक्ता निखत बानो का 3 दिवस का और उनके सह अभियुक्त नियाज का 5 दिवस का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया था। पुलिस कस्टडी रिमांड में निखत बानो और उसके ड्राइवर से गहनता से पूछताछ की गई। इस पूछताछ के आधार पर जनपद चित्रकूट के समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव फराज खान द्वारा अब्बास अंसारी एवं अन्य अभियुक्तों की अनाधिकृत गतिविधियों का समर्थन एवं सहयोग करने में सक्रिय भूमिका उभर कर सामने आई, जिसके संबंध में आज 20/2/2023 को फराज खान को पुलिस हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ करके उनके अन्य सहयोगियों और उनके किए गए कृत्यों के बारे में जानकारी की जा रही है।